तो ये डेटा मैंने सिंपल टाइप कर रखा है, लेकिन अगर मैं इसे टेबल में कन्वर्ट कर दूं यानी कि टेबल में बना दूं तो कैसा रहेगा। मान लीजिए मैंने इसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे टेबल पे क्लिक करके इंसर्ट टैब में जाइए, टेबल पे क्लिक कीजिए और उसके बाद ओके कीजिए। देखिए टेबल में बन गया और यहाँ पे हेडिंग वगैरह भी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके बारे में सब्जेक्टों का वीडियो पहले से बना हुआ है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे क्लिक करके आप चाहे तो देख सकते हैं। टेबल बनाने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई डिज़ाइन दे देता हूँ, यहाँ से कोई भी डिज़ाइन आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन मैंने दे दिया। यहाँ पे डिज़ाइन देने के बाद इसमें जो यहाँ पे ये फिल्टर लगे हुए हैं इसे बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हेडिंग, और हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में क्लिक करेंगे और फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। तो फिल्टर यहाँ पे बंद हो गया। उसके बाद अब चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ओपन हो गया। अब यहाँ पे मुझे वो एक्सेल में जो टेबल बना हुआ है वो यहाँ पे मुझे लेके आना है। तो चलिए मैं लेके आता हूँ इसमें। देखिए एक्सेल में जो मैंने यहाँ पे टेबल बना रखे है, एक्सेल सीट पे ये टेबल, इसे पूरा आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लीजिए। कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद MS वर्ड में यहाँ पे अपना एरो रखिए, ठीक है, क्लिक कीजिए इस तरह से एरो, और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं या कंट्रोल V करके पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंट्रोल V करके, सिंपल जो है पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो कंट्रोल V करता हूँ मैं। देखिए पेस्ट यहाँ पे हो गया, इस तरह से देख सकते हैं। अब देखिए पेस्ट होने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो एक यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसे कहते हैं पेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए ये जो है बन के आया है पेस्ट ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास भी आना चाहिए, और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ ये कि अगर ये ऑप्शन आपके MS वर्ड में नहीं आ रहा है पेस्ट करने पे तो आप कैसे इसका सेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑफिस बटन पे, इस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए वर्ड ऑप्शन, इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक विंडो खुल गया। यहाँ पे जाना है आपको एडवांस में, एडवांस में क्लिक कीजिए और उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिए इसे थोड़ा सा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कट कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन मिलेंगे इस सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आपको दो चीज़ों पे चेक लगाना है। पहला चेक लगाना है आपको ये पेस्ट ऑप्शन बटन, ये इस पे जो है चेक लगा दीजिए, और दूसरा जो है कट पेस्ट जो ये है इस पे भी चेक लगा दीजिए, और तीसरा चेक चाहे तो आप इस पे लगा सकते हैं यूज द इंसर्ट की फॉर पेस्ट, पेस्ट करने के लिए आप जो है इंसर्ट की पे लगा सकते हैं चेक। तो चलिए मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ। अगर इन सभी पे चेक नहीं लगा हुआ है तो आप जो है अपने MS वर्ड में लगा लीजिए। चेक लगाने के बाद नीचे यहाँ पे ओके बटन है, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने पेस्ट कर रखा है इसको डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करेंगे, उसके लिए कंट्रोल A कीजिए, पूरा सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा के डिलीट कर दीजिए और फिर से जो है पेस्ट कीजिए। अब फिर से जो है एक्सेल में जाइए आप और टेबल को कॉपी कीजिए। ये टेबल जो है एक्सेल का ये तो कॉपी हो रखा है, लेकिन अगर आपने कोई काम करना शुरू कर दिया है एक्सेल में, किसी कारण से कॉपी नहीं है, तो इसको फिर से सेलेक्ट कीजिए और कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद पहचान ये बनता है कि ये चारों साइड देखिए एक लाइन जो है वो ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये टेबल जो है कॉपी कर लिया है आपने। उसके बाद MS वर्ड में आइए और अब जो है पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए अब आपको कंट्रोल V दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इंसर्ट वाले की पे टिक लगा दिया था। तो अब जो है अपने कीबोर्ड में इंसर्ट की दबा के भी पेस्ट कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड में एक इंसर्ट की होता है जिसपे लिखा होता है INSERT इंसर्ट, तो वो बटन दबा दीजिए इंसर्ट का। तो देखिए यहाँ पे टेबल जो है पेस्ट हो जाएगा, या फिर आप जो है यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं या कंट्रोल V भी कर सकते हैं। पेस्ट होने के बाद अब जो है देखेंगे आप तो आपके भी MS वर्ड में यहाँ पे ये जो है पेस्ट ऑप्शन आ जाएगा, ये पेस्ट का बटन। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीजें दिए हैं, कौन कौन से चीज है वो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि जो फॉर्मेटिंग मैंने इस टेबल पे एक्सेल में दे रखा वही फॉर्मेट यहाँ पे MS वर्ड में रहे, तो उसके लिए आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मैच डेस्टिनेशन टेबल स्टाइल, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो टेबल का जो फॉर्मेट है जो कि एक्सेल का फॉर्मेट है वो यहाँ पे हट जाएगा। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए एक्सेल का फॉर्मेट जो था यहाँ पे लगा हुआ वो हट गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं। तीसरा आता है पेस्ट एज पिक्चर, यानी कि इस टेबल को अगर आप पिक्चर के तौर पे यूज करना चाहते हैं, पिक्चर की तरह पेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए पिक्चर पे क्लिक करने के बाद ये जो टेबल है वो एक पिक्चर की तरह पे बन के यहाँ पे आ गया, पिक्चर की तरह बन गया, यानी कि एक फोटो की तरह। अब देखिए जब आपने इसे पिक्चर बना लिया है, पिक्चर के तौर पे पेस्ट कर लिया है, तो अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे
तो ऊपर जो यहाँ पे एक नया टैब खुलेगा फॉर्मेट का। फॉर्मेट में वो सभी डिजाइनिंग आप कर सकते हैं जो भी आप एक पिक्चर या फोटो पे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए फोटो को आप रोटेट कर सकते हैं, इस तरह का डिजाइन दे सकते हैं, ठीक है। और फोटो में ब्राइटनेस बढ़ाना हो तो ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं इस तरह से, कॉन्ट्रास्ट वगैरह डालना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। और अगर फोटो का साइज छोटा या बड़ा करना हो तो वो भी आप यहाँ पे कोने पर से पकड़ के साइज छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। या अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट कर सकते हैं, अगर आप इसे क्रॉप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि पिक्चर जैसे जितने भी फॉर्मेटिंग होते हैं वो सभी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करके बैक आ जाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए कंट्रोल जेड करके मैं बैक तो आ गया, लेकिन यहाँ पे जो पेस्ट का ऑप्शन था वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मुझे फिर से अब जो है पेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे डिलीट करके कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया मैंने और डिलीट कर दिया। अब मैं फिर से पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, आगे ऑप्शन है इसमें कीप टेक्स्ट ओनली। इसका क्या मतलब होता है? इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट यहाँ पे रहेगा और कुछ भी नहीं आएगा। देखिए सिर्फ टेक्स्ट की तरह रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो है टेक्स्ट आ गया है और उन टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे टैब बटन लगा हुआ है। यानी कि आप टैब बटन दबा के इसको जो है आगे या पीछे कर सकते हैं। बैक दबा के पीछे करेंगे, टैब दबाएंगे तो इसे आगे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर पेस्ट ऑप्शन हट जाता है तो आपको जो है फिर से पेस्ट करना पड़ेगा, यही एक तरीका है इसमें। तो फिर से पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं। अगला ऑप्शन इसमें दिया है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक टू एक्सेल। यानी कि फॉर्मेटिंग भी वही चाहिए और ये एक्सेल से लिंक होना चाहिए। जैसा डिजाइन एक्सेल में है, जैसा मैंने डिजाइन एक्सेल में दे रखा है, बोल्ड कर रखा है, टेबल में इटैलिक कर रखा है, कलर कर रखा है, वो सभी डिजाइनिंग एमएस वर्ड में आएगा और एक्सेल से लिंक भी रहेगा। देखिए यहाँ पे दिया लिंक टू एक्सेल, इस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए ये जो है एक्सेल से लिंक भी है और एक्सेल का ही डिजाइन यहाँ पे बन के आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे राजेश ने जो है फर्नीचर डिपार्टमेंट में जो है काम करता है और इसने सेल किया है 15,000 का। मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15,000 को एक्सेल में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100 रुपये का, 100 रुपये का चेंज कर दिया मैंने। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक ये यहाँ पे एमएस वर्ड में भी अपडेट हो गया, यहाँ पे भी 100 रुपये ले लिया। उसी तरह से मुकेश जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में काम करता है, इसने जो सेल किया वो किया 1,000 का। मान लीजिए यहाँ पे 1,000 का। अब मान लीजिए एक्सेल में जाके मैं इसे कर देता हूँ 500 रुपये का। एक्सेल में जाके मैंने 500 रुपये का कर दिया और उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी अपडेट हो गया ऑटोमेटिक, यहाँ पे भी 500 रुपये दिखा रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये जो है बिल्कुल एक्सेल से जो है लिंक होगा, जो भी काम आप एक्सेल में करेंगे वही चीज़ यहाँ पे होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसे जो है हटा के फिर से पेस्ट करते हैं। अब पेस्ट करने के लिए एक्सेल में जो टेबल है उसे कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी नहीं किया हमने। कॉपी करके फिर से एमएस वर्ड में हमने पेस्ट किया। और अगला ऑप्शन है इसमें मैच डेस्टिनेशन टेबल स्टार्ट एंड लिंक टू एक्सेल। यानी कि इसमें क्या होगा, जो एक्सेल का फॉर्मेटिंग है वो तो हट जाएगा, लेकिन ये टेबल एक्सेल से लिंक रहेगा। एक्सेल में जो भी आप काम करेंगे, जो भी टेक्स्ट या मैटर वहाँ पे टाइप करेंगे वो यहाँ पे अपने आप अपडेट होगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब चलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपना यहाँ पे एमएस वर्ड का कोई भी डिजाइन आप डाल सकते हैं। एमएस वर्ड में जो टेबल के डिजाइन होते हैं वो डिजाइन आप इस पे आप लगा सकते हैं। तो एमएस वर्ड का डिजाइन लगाने के लिए क्या करना है, इस टेबल पे क्लिक करना है, कहीं पे भी क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ ऊपर खुलता है डिजाइन टैब और यहाँ पे खुलता है लेआउट। तो आप जो है इनसे जो है अपने टेबल को डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो मैं डिजाइन में जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके, या मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई भी डिजाइन ले लेते हैं। ये डिजाइन मैंने दे दिया। उसके बाद मैं बाहर क्लिक कर लेता हूँ, टेबल के नीचे नीचे क्लिक करेंगे तो फिर ये जो है इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या ये सच में एक्सेल से लिंक है। तो उसके लिए मान लीजिए ये जो यहाँ पे राजेश ने फर्नीचर डिपार्टमेंट में काम करता है, इसने सेल किया 2018 में 100 रुपये का, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सेल में जाके मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे 50,000 का। ये मैंने दे दिया यहाँ पे 50,000 का। तो देखिए यहाँ पे एमएस वर्ड में ऑटोमेटिक अपडेट हो गया 50,000 का।